नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गुजरात में आज कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। शाम को चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग का करेंगे दौरा। प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर में कई योजनाओं का शिलान्यास और करेंगे उद्घाटन। झारखंड में शेल कंपनियों और माइनिंग लीज मामला सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। परिवार नियोजन के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में झारखंड को मिला प्रथम पुरस्कार। बरगढ़ भंडरिया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गढ़वा उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत। और भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 119 रनों से हराकर 3-0 से जीत ली श्रृंखला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में गढ़ोदा चौकी में साबर डेयरी की 1000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं से स्थानीय किसान और दूध उत्पादक सशक्त होंगे और उनकी आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इनसे क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी साबर डेयरी में दुग्ध पाउडर संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। इसकी उत्पादन क्षमता लगभग 120 मैट्रिक टन प्रतिदिन है। इस समूची परियोजना की लागत 300 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री साबर डेयरी में दुग्ध पैकेजिंग संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर कल विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो की अध्यक्षता में 3 अलग अलग महत्वपूर्ण बैठकें हुई। मॉनसून सत्र के सफल संचालन को लेकर विधायक दल के नेताओं की हुई बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र में बैठकों की संख्या भले ही छोटी है, परंतु इसे परिणामदायी बनाना चाहिए। बैठक में यह विमर्श हुआ कि 1 अगस्त को द्वितीय पाली के औपबंधिक कार्यक्रम के अनुसार समय खाली है। इसे कार्य मंत्रणा की बैठक में चर्चा और निर्णय के बाद उपयोग में लाया जाएगा। बैठक में यह भी विचार हुआ कि यदि ससमय विधेयक सभा सचिवालय को प्राप्त होते हैं तो निर्धारित 2 दिनों में विधेयक को पारित करा लिया जाएगा। इससे पहले आगामी सत्र को ध्यान में रखते हुए वरीय पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने विभागों के वरीय पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग का दौरा करेंगे और यहां प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर में कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त नैंसी सहाय ने विभिन्न विभागों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ तैयारियों को लेकर बैठक की। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक तैयारियों, लाभुकों का चयन, लाभुकों को ऋण की स्वीकृति तथा बैंकों में लंबित आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति पर कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता पर बैंकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। केंद्रीय संस्कृति और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की ओर से 22 जुलाई से हर घर तिरंगा कार्यक्रम शुरू किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत करने और राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान प्रदान करने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा। गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। झारखंड में शेल कंपनियों और माइनिंग लीज के मामले में झारखंड सरकार की ओर से दायर एसएलपी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर आज भी उच्चतम न्यायालय में छठी जेपीएससी के मामले में सुनवाई होगी। धनबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी। प्रवर्तन निदेशालय अवैध खनन, टेंडर मैनेज करने और मनी लॉन्ड्रिंग की लगातार जांच कर रही है। कल तीसरे दिन भी ईडी की टीम ने साहिबगंज जिले में कार्रवाई की। ईडी की टीम ने अवैध खान में इस्तेमाल किए जाने वाले 30 करोड़ रुपए के
एक पानी जहाज को जब्त किया है। हीरा भगत की पत्थर कंपनी वैष्णवी स्टोन वर्क्स द्वारा पिछले 3 वर्षों में किए गए स्टोन चिप्स के उत्पादन और डिस्पैच की टीम ने जानकारी ली, साथ ही पत्थर खदान की मापी कराई। गढ़वा सदर अस्पताल के आईसीयू में इलाजरत मंकी पॉक्स की 8 वर्षीय संदिग्ध बच्ची का सैंपल कल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जांच के लिए भेजा गया। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉ संतोष कुमार मिश्र ने बताया कि सदर अस्पताल में इलाजरत मरीज को लेकर राज्य इकाई द्वारा मिले गाइडलाइन के अनुसार सैंपल लिए गए हैं। इसके तहत मरीज के 6 तरह के सैंपल लिए गए। जिला सर्विलांस टीम मरीज की हालत पर लगातार निगरानी रख रही है। सिविल सर्जन डॉ कमलेश कुमार ने कहा कि जांच आने के बाद ही मंकी पॉक्स के विषय में कुछ कहा जा सकता है। मरीज की स्थिति फिलहाल ठीक है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नई दिल्ली में आयोजित परिवार नियोजन के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में झारखंड को प्रथम पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही बरगढ़ भंडरिया हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर गढ़वा को परिवार नियोजन में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में राज्य नोडल पदाधिकारी परिवार नियोजन डॉ अनिल कुमार, राज्य समन्वयक परिवार नियोजन गुंजन खालखो, पलामू और गढ़वा के डीपीएम शामिल थे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट में कहा कि मंत्रिमंडल ने दूर दराज और दुर्गम क्षेत्रों में उन 24,680 गांवों में 4G मोबाइल सेवा परियोजना पूरी करने की मंजूरी दी है जहां अभी तक ये सुविधा नहीं है। श्री शाह ने कहा कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के 1,64,000 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार पैकेज को भी मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि इससे BSNL को अपनी सेवा बेहतर बनाने, 4G सेवा शुरू करने और वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद मिलेगी। गुमला जिले में आदिवासी बहुल गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 387 गांव से जोड़ा गया है। ये ऐसे गांव हैं जहां 500 से अधिक और 50% जनजातीय आबादी वाले ग्रामीण रहते हैं। गुमला जिले में आदिवासी बहुल गांवों को प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 387 गांव को जोड़ा गया है। यह ऐसे गांव हैं जहां 500 से अधिक और 50% जनजातीय आबादी वाले ग्रामीण रहते। उक्त गांव के विकास को लेकर जिला के उपायुक्त सुशांत गौरव ने बताया कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से गांव में योजनाओं के क्रियान्वयन का प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे गांव एवं निवास कर रहे समुदाय को सीधा लाभ मिल सके। इन गांवों में विकास के साथ साथ आर्थिक रूप से भी ग्रामीण सशक्त बने, इसके लिए कृषि के क्षेत्र पर लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई सुविधा बहाल की जाएगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि किसानों के उपजाए कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज और बाजार प्रबंधन की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने कल लोहरदगा में बीएस कॉलेज स्टेडियम परिसर में आयोजित बिरसा हरित ग्राम योजना सम्मान समारोह और परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार इन सुदूर क्षेत्रों में बसे लोगों तक विकास योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जब पदाधिकारी घर घर तक पहुंचेंगे तभी जनता को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करेगी। गढ़वा जिले में वर्षा के अभाव में किसानों के प्रभावित हुए कृषि कार्य के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना शुरू की गई है। इसके तहत न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि वाले किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाएगा। जिले में इसके लिए किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। झारखंड राज्य फसल राहत योजना उन किसानों के लिए है जिनका वर्षा के अभाव में कृषि कार्य प्रभावित हो गया है। यह योजना भूस्वामी और भूमिहीन किसान दोनों के लिए है। यह योजना किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने और एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। किसानों को फसल क्षति की स्थिति में सरकार द्वारा सीधे आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा। सरकारी निर्देश के अनुसार कम से कम 20% फसल क्षति होने की स्थिति में ही किसानों को यह सहायता मिलेगी। इसमें न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ तक की भूमि में फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। इसके तहत प्रति एकड़ 20% के नुकसान पर किसानों को 3,000 रूपये और अधिकतम 5 एकड़ के नुकसान पर 20,000 रूपये की सहायता दी जाएगी। जैसा कि मालूम है कि गढ़वा जिले में इस समय वर्षा के अभाव में किसानों की कृषि पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। ऐसे में किसानों के लिए यह योजना बहुत बड़ा राहत प्रदान करेगी। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर के पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने भारत में पहली बार मंकी पॉक्स वायरस को अलग किया है। आईसीएमआर ने एक ट्वीट में कहा कि भारत में स्ट्रेन के जो जेनोमिक सीक्वेंस मिले हैं वे पश्चिम अफ्रीकी देशों के 99.85% स्ट्रेन की तरह हैं। आईसीएमआर ने मंकी पॉक्स के स्वदेशी टीके और जांच किट विकसित करने के लिए टीके उत्पादन और जांच किट निर्माण उद्योग के इच्छुक भागीदारों से अभिरुचि प्रस्ताव भी आमंत्रित किया है। आईसीएमआर उन्हें मंकी पॉक्स वायरस का स्ट्रेन सौंपने के लिए तैयार है। मंकी पॉक्स एक वायरल बीमारी है। इसके लक्षण बुखार, त्वचा पर चकत्ते, लिम्फ नोड का बढ़ना, सरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकावट और गले में खराश तथा खांसी है। गोड्डा जिले के ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के बनियाडीह गांव में अवैध खाद के भंडारण की सूचना पर सघन छापेमारी की गई। पुलिस और कृषि विभाग की ओर से छापेमारी में व्यापारी के पास से करीब 1000 बोरी यूरिया खाद जब्त की गई। दुमका जिले के प्रसिद्ध बासुकीनाथ श्रावणी मेला परिसर में खाद्य प्रतिष्ठानों में लगातार निरीक्षण और नमूनों का संग्रह किया जा रहा है। कल खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी धनेश्वर हेम्ब्रम ने मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब के सहायक खाद्य विश्लेषक के साथ मंदिर के आसपास के 14 होटलों और दुकानों में 41 नमूनों की जांच की, जिसमें 10 नमूने नॉन परमिट रंग के होने के कारण खराब मानते हुए नष्ट कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चेन्नई में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत पहली बार इस ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। 9 अगस्त तक चलने वाले इस शतरंज ओलंपियाड में रिकॉर्ड 187 देशों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। भारत अब तक के अपने सबसे बड़े दल के साथ इस प्रतियोगिता में उतर रहा है। भारतीय दल में 6 टीमों में 30 खिलाड़ी शामिल हैं। क्रिकेट। भारत ने वेस्ट इंडीज को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 119 रनों से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। पोर्ट ऑफ स्पेन में 257 रन के लक्ष्य के जवाब में वेस्ट इंडीज की पूरी टीम 26वें ओवर में 137 रन पर आउट हो गई। भारत की ओर से युजवेंद्र चहल ने 4 विकेट लिए, जबकि शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल और प्रसिद्ध कृष्णाह को 1-1 विकेट मिल सका।
राष्ट्रमंडल खेल 2022 आज से ब्रिटेन में शुरू हो रहे हैं। उद्घाटन समारोह बर्मिंघम में भारतीय समय के अनुसार रात 11:30 बजे होगा। 72 देशों के 5000 से अधिक एथलेटिक्स 19 प्रतिस्पर्धाओं में 280 पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। भारत के दल में 215 सदस्य हैं और वे 16 प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। बैडमिंटन की भारतीय खिलाड़ी पीवी सिंधु भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने ईडी की कार्रवाई को पहली सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए कानून के प्रावधानों को बरकरार रखा। प्रभात खबर लिखता है, साहिबगंज में लगातार तीसरे दिन जारी रही ईडी की कार्रवाई। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, साहिबगंज में अब तक 45 करोड़ की अवैध खुदाई, जब्त जहाज की कीमत 30 करोड़। दैनिक जागरण ने रेलवे भर्ती घोटाले में लालू के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, कोल्ड स्टोरेज और बाजार का प्रबंधन करेगी राज्य सरकार। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने ईडी द्वारा सोनिया गांधी से पूछताछ की खबर को पहले पन्ने पर दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गुजरात में आज कई योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। शाम को चेन्नई में शतरंज ओलंपियाड का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज हजारीबाग का करेंगे दौरा। प्रमंडल स्तरीय मेगा केसीसी शिविर में कई योजनाओं का शिलान्यास और करेंगे उद्घाटन। झारखंड में शेल कंपनियों और माइनिंग लीज मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। परिवार नियोजन के राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में झारखंड को मिला प्रथम पुरस्कार। और भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 19 रनों से हराकर 3-0 से जीत ली श्रृंखला। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।